नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। ये कहानी सिर्फ एक नई नवेली दुल्हन की नहीं बल्कि एक खूनी प्लान की है। एक ऐसा प्लान जिसे सोनम रघुवंशी ने रचा अपनी नई जिंदगी के खातिर। एक ऐसा प्लान जिसमें प्यार, धोखा और मौत की साजिश सब कुछ पहले से ही तय था। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में धूमधाम से हुई थी। तस्वीरों में सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, मुस्कुराते चेहरे, खुशियां, रिश्तों की नई शुरुआत। लेकिन इस शादी के पीछे छुपा था एक खूनी राज। 5 महीने से सोनम का प्रेम प्रसंग उसके प्रेमी राज कुशवाहा के साथ चल रहा था। वो उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता हार्ट पेशेंट थे। वो चाहते थे कि सोनम बिरादरी में ही शादी करे। इसलिए सोनम ने खेला ये खूनी खेल। सोनम का दिल किसी और के लिए धड़कता था और इस दिल की धड़कन ने राजा की मौत का फैसला कर लिया था। सोनम का 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने खुद ये कबूल किया, लेकिन सोनम के पिता हार्ट पेशेंट थे और उनकी ख्वाहिश थी कि बेटी समाज की नजर में ठीक ठाक शादी करे। इसलिए सोनम ने राजा से शादी को हाँ कह दी, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। सोनम ने पहले ही राज से कहा था, जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब तुम मुझसे शादी कर लेना, मेरे परिवार वाले भी मान जाएंगे। इसी सपने को सच करने के लिए सोनम और राज ने राजा की हत्या की साजिश रची। 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर के एक कैफे में इस खूनी प्लान को अंतिम रूप दिया गया। राज ने अपने दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस हत्या के लिए तैयार किया। उस रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई गई। राज ने तीनों को 50,000 रुपए, एक कीपैड फोन, एक एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दिलवाई। ये फोन सोनम के पास था और इसी से वो शिलोंग में तीनों से जुड़ी रही। सोनम ने शिलोंग का हनीमून प्लान खुद ही बनाया था। राजा को पता भी नहीं था कि वो अपने कातिलों के बीच जा रहा है। राज ने आरोपियों के टिकट कराए, लेकिन खुद ऐन वक्त पर जाने से मना कर दिया। वो इंदौर में ही रहकर सबको डायरेक्शन देता रहा। इतना ही नहीं, राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को शक ना हो। आरोपी सोनम के होम स्टे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही ठहरे थे। हत्या के लिए उन्होंने गुवाहाटी से एक डाव यानी छोटी कुल्हाड़ी खरीदी थी। सोनम उन्हें हर वक्त पल पल की लोकेशन दे रही थी। किराए की बाइक लेकर वो राजा और सोनम के पीछे घूम रहे थे। 23 मई अपरा एकादशी का दिन। इस व्रत को रखा जाता है पापों से मुक्ति के लिए। लेकिन सोनम ने अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए इस दिन को चुना। उसे एक सुनसान जगह ले गई और वहीं पर सोनम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। 23 मई वो दिन जब सोनम ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोपहर में उसने फोटोशूट का बहाना बनाया और राजा को सुनसान जगह ले गई। वहीं से हत्यारे राजा के पीछे पड़ गए। पहाड़ की चढ़ाई ने पहले आरोपियों को थका दिया। वो मना करने लगे कि अब ये नहीं हो पाएगा। तब सोनम ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। राजा को कुछ भी शक नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी ही उसकी मौत की वजह बनेगी। जैसे ही तीनों हत्यारे पहुंचे, राजा ने मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन सिर और सीने पर वारों से वो टूट गया। पुलिस के मुताबिक विशाल चौहान ने पीछे से उसके सिर पर हमला किया और तभी सोनम ने चीख कर कहा, मार डालो इसे। जब राजा को खाई में फेंकने की बारी आई तो सोनम ने खुद धक्का देकर उसे मौत के अंधेरे में धकेल दिया। खाई में गिरने तक राजा जिंदा था। हत्या के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के ही पर्स से 15,000 रुपए दिए और कहा, पूरा पैसा जल्द ही मिल जाएगा। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने राजा की एक्टिवा को 25 किलोमीटर दूर छोड़ दिया, फोन तोड़कर फेंक दिए। इसके बाद सब अपने अपने घर रवाना हो गए। सोनम अकेली वाराणसी चली गई और वहां से पुलिस को गुमराह करती रही। सोनम ने इस मर्डर को बहुत ही बारीकी से प्लान किया था। 9 लाख रुपए कैश और तमाम जेवरात लेकर वो शिलोंग पहुंची थी। इसमें उसके दोस्त, उसका प्रेमी सब शामिल थे। लेकिन अब जब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है तो पुलिस ये जानना चाह रही है कि क्या सिर्फ ये प्रेम प्रसंग था या फिर कोई और वजह थी जिस कारण सोनम ने अपने पति को मार डाला। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को पकड़ा तब सोनम का हौसला भी टूट गया। गाजीपुर में ढाबे पर किसी के फोन से उसने घर पर बात की और फिर वहीं से सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस पूछ रही है, क्या सोनम ने ये खूनी प्लान सिर्फ राजा कुशवाहा के लिए रचा या फिर राजा की दौलत भी उसकी साजिश का हिस्सा थी।
क्या कोई तीसरा शख्स भी है जिसका डर सोनम को था? मेघालय के एसआईटी चीफ बताते हैं सारे सबूत सोनम के खिलाफ थे। सोनम ही इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। मेघालय के गृह मंत्री ने भी साफ कहा, अगर ये सिर्फ लूट होती तो सोनम जिंदा नहीं होती। सोनम का खूनी खेल, एक ऐसा खेल जिसमें प्यार, छल, ड्रामा, दिखावा, सस्पेंस, थ्रिलर सब मौजूद है। पुलिस के अनुसार सोनम ने ही इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट लिखी थी और सारे किरदार उसके इशारे पर नाच रहे थे जब तक कि राजा रघुवंशी की कहानी खत्म नहीं हो गई।